बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकी हूँ। आज 17 अप्रैल 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो छोटे दरिया थे उनमें तुग़यानी थी शदीद किस्म की, लेकिन वो सारे इकट्ठे होकर दरिया काबुल में दाखिल हुए। फिर दरिया काबुल नौशहरा के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल होता है, तो मतलब वहां पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था। 2,11,000 क्यूसेक तक मैक्सिमम दरिया जो काबुल है वो गया था, और 15,000 क्यूसेक जो है तरबेला डैम से अखराज किया जा रहा था। तो आप समझ लें कि 2 लाख 2.25 लाख क्यूसेक था उस वक्त पानी। और फिर दरिया सवां का पानी जो है काला बाग या पीछे जो चश्मा है, इन दोनों जो बराज हैं वहां पर दाखिल हो जाता है। नदी नालों का पानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद का या दीगर इलाकों का। तो कुल मिलाकर आप बहुत ज्यादा कर लें तो 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है ये कुल मिलाकर बनता है। रात को एक दोस्त पूछ रहे थे कि कहीं दरिया काबुल दरिया चिनाब में तो नहीं गिरता। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो आप देख सकते हैं गूगल पे भी, और मतलब जो FFD की रिपोर्ट है वहां पे भी देखें कि अलहदा दरियाओं का जो उसकी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, या जो उनका एक जुग्राफियाई लिहाज से वो अलहदा बहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा से उनके जो मंबा है दरिया सिंध का निकलता है, और दरिया चिनाब का आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली साइड से, और दरिया जेहलम का मंगला डैम या ऊपर जो कोटली आज़ाद कश्मीर इन इलाकों से निकल के आता है, जेहलम या ऊपर वाले इलाकों से। और बाकी रावी का जो है वो हिमाचल प्रदेश में या जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से है, या फिर दीगर जो इलाके हैं वहां से निकल के आता है। और जो सतलुज है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही निकल के आता है। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल, और जो बिल्कुल नॉर्मल दरिया है सिर्फ दरिया सिंध में जो एक निचले दर्जे से भी कम लेवल का, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक अगर दरिया सिंध में पानी आता है, ये तो 2.5 लाख कमोबेश होगा, तो वो दरिया के बेट में ही रहता, कोई इतना खतरा नहीं। अलबत्ता दरिया के बेट के कच्चे के जो इलाके हैं बेट के, उनमें नदी नालों में पानी आ सकता है, अदरवाइज तो बिल्कुल नॉर्मल है। और इस दफा अल्लाह करेगा कि हालात नॉर्मल रहे, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिशें ज्यादा होंगी और अभी से डैम्स भर रहे हैं, तो आप समझ लें कि फिर से जो है अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, तो मेरा अल्लाह करम करेगा। अब मौसम के हवाले से यही खबर के नाजरीन, जो आज 17 अप्रैल है, आज उन्होंने बताया है रात 5:30 पर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था गवादर, केच, अवारान, कल्लात, खुशदार वगैरह इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश होगी आज, और वहां पर नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। और उसी तरह बलूचिस्तान या दीगर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। और ये सिलसिला जो है आज ज्यादा जोर पकड़ेगा, और ये खैबर पख्तूनख्वा जो अपना बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाएगा। और उसके बाद फिर 18 को ये पोठोहार के इलाके में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तो मतलब आज ही रहेगा, और कल मजीद इसमें शिद्दत आएगी। लेकिन ज्यादा जो शिद्दत है वो कल शाम, कल सेकेंड टाइम शाम से, और फिर परसों 19 अप्रैल को ज्यादा शिद्दत रहेगी इसकी, 20 तक भी रहेगी। लेकिन ज्यादा जो है जनूबी पंजाब, शुमाली वस्ती पंजाब में या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे जैकबाबाद का भी उन्होंने कहा, और दीगर बहुत सारे जो मुल्हिका इलाके हैं, चूंकि वो अभी मुझे लिखने चाहिए थे तो मतलब मैंने नहीं लिखे, उसमें 3-4 इलाके उन्होंने बताए थे। तो बहरहाल उन इलाके जात में भी जो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और जो पंजाब के मुल्हिका 7 इलाके हैं, उन्हीं की उन्होंने बात की है, और वहां पर जो मौसम अबरूद रहेगा। तो बहरहाल ये 20 और 21 तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर 21 से 24-25 तक बिल्कुल मौसम नॉर्मल है, खुला है, आपकी गंदम की कटाई होगी, या जो भी आपने अपने जो मामलात है तरतीब देने हैं। लेकिन अब जबकि आज दिन निकला हुआ है, बहुत कम मिकदार में बादल हैं, ना होने के बराबर, इधर जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड टाइम या रात गए या कल बादल आएंगे, अबरालूद मौसम रहेगा। तो बहरहाल 1-2-3 रोज मजीद जो है वो कटाई के मुतासर हो सकते हैं। अभी कटाई हो ही नहीं रही, क्योंकि अभी से वो जो है गंदम गीली पड़ी है, ये मेरे कमे भी आप देख सकते हैं। तो दरियाओं किस तरह की सूरत हाल है, अल्लाह खैर करेगा। 21 अप्रैल के बाद जो है वो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो आप जल्दी जल्दी उसमें कटाई कर लेंगे, ये जो भी तरीकाकार आपका है। दरिया सतलुज में अच्छा, तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1423 बल्कि 1424 फुट तक चला गया है, और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। मंगला डैम का 1242 फीट मैक्सिमम है, लेकिन अब जो मंगला डैम वो 1114 फीट तक पहुंच चुका है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की और 2594 इस्लाम पर 1277, कमोबेश ये वही चंद 1-2-3 रोज से वही चल रहा है। दरिया रावी में जसर पर 1284, शादरा पर 606, बल्लो की पर 3460, सदरई बराज पर 0, दरिया चिनाब में मराला पर वही 9680,
मतलब ये रात 7, 8, 9, 10 बजे का, और अभी जो डाटा आता है वो 10, 11, 12 बजे आता है। खानकी पर 7284, कादराबाद पर 0, त्रिमुबाज पर 0 और पांचनाथ पर भी 0। आद्राया जिला में मंगला डैम से 25,000 क्यूसेक, रसूलपुर से 35,130 क्यूसेक, और ये अब मेरे ख्याल में इसमें रद्दो-बदल होगा ये थोड़ी देर तक, अब जब नया डाटा आएगा। दरिया सिंध में स्कद्दू पर 6300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 11,200 क्यूसेक, बिशाम पर 27,500 क्यूसेक, और त्रिबेला डैम जो है वो मैक्सिमम, त्रिबेला डैम से जो खराज है वो 15,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया जो मैक्सिमम गया था 2,11,000 क्यूसेक से, या 2, 4, 5 हजार ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन वो अब थोड़ा कम हो रहा है, 2,09,000 पे था, रात गए। और अब जबकि नया डाटा आएगा तो 2 लाख से भी मेरे ख्याल में कम हो चुका होगा, तो मतलब हालात वहां पे नॉर्मल हो चुके होंगे। कालाबाग पर 1,22,000, ये रात वाला डाटा, लेकिन कालाबाग पर भी चूंकि पिछला पानी है तो अब कालाबाग जाहिर सी बात है 2 लाख क्यूसेक के आसपास हो चुका होगा, या इससे थोड़ा ज्यादा हो चुका होगा, यानी कमोबेश रहेगा। चश्मा 40,000 क्यूसेक, इसमें भी अब ज्यादा इजाफा हो चुका होगा, क्योंकि डाटा थोड़ा लेट 11, 12 बजे अपडेट होता है, तो कमोबेश मतलब उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तौसा 38,122 क्यूसेक, गुड्डू पर 35,130, सक्खर पर 7,550 और कोटरी पर 320 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, दुआ वही हस्ब साबिक, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से। अल्लाह हाफ़िज़।